क्या आप ऐसी नफ्सियात, साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं जिससे न सिर्फ आप दूसरों के ज़हन को समझ सकें बल्कि खुद किसी के हाथों इस्तेमाल होने से भी बच जाएं? क्या आप एक ज़हीन और होशियार इंसान बनकर दूसरों पर राज करना चाहते हैं? आजकल लाखों लोग धोखा खा रहे हैं और इन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता, क्योंकि लोग उनके ज़हन को इस तरह काबू कर लेते हैं कि वो वही करते हैं जो सामने वाला चाहता है। अगर आप भी साइकोलॉजी के ये राज जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आपको 5 ऐसी जबरदस्त तक बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप दूसरों की नफ्सियात समझ सकेंगे और खुद को धोखा खाने से महफूज रख सकेंगे। लेकिन याद रखें, इन ट्रिक्स को सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक भी हो सकती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बिजनेसमैन और सियासतदान यही तरीके अपनाकर लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस सबसे पहले मिले। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। ट्रिक्स नंबर 1, गैसलाइटिंग नफ्सियात की एक खतरनाक तकनीक है जिसमें आपके अपने ही दिमाग में शक पैदा कर दिया जाता है। आपको अपनी ही बातों में उलझा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी के झूठ को पकड़ लेते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, तो वो शख्स आपके ज़हन के साथ ऐसा खेल खेलेगा कि उल्टा आपको खुद ही शक होने लगेगा कि शायद वो सच बोल रहा है और आप ही गलत हैं। ये लोग कभी गुस्सा नहीं करते, बल्कि आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप ही ज्यादा रद्द-ए-अमल, ओवर रिएक्ट दे रहे हैं, आप ही हद से ज्यादा हसास हैं और आप ही गलत सोच रहे हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि आप खुद को कसूरवार समझने लगते हैं और उनके कदमों में गिर जाते हैं कि वाकई गलती मेरी ही थी। ये तकनीक खास तौर पर रिश्तों में बहुत इस्तेमाल होती है। जब कोई बेवफाई करता है और उससे सवाल किया जाता है तो वे आपके दिमाग में ऐसी गलत मालूमात डाल देता है कि आप खुद को ही मुजरिम समझने लगते हैं। अगर आप सच बोल रहे हों और दूसरा शख्स झूठा हो, तब भी वो इतने एतमाद से झूठ बोलेगा कि आपके अंदर खुद एतमादी कम होने लगेगी। आप सोचने लगेंगे कि शायद मैं ही गलत हूं। इसीलिए जब भी कोई आपके दिमाग के साथ ये खेल खेलने लगे, फौरन इर्रट हो जाएं और समझ जाएं कि वो आपको काबू करने की कोशिश कर रहा है। ट्रिक्स नंबर 2, साइलेंस ट्रीटमेंट, खामोशी की सजा। ये तकनीक लोगों को काबू में करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसमें दूसरे शख्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, उससे कोई बात नहीं की जाती और उसके साथ हर तरह का ताल्लुक खत्म कर दिया जाता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि सामने वाला बेचैनी में मुब्तला हो जाता है और खुद अपने अंदर ये सोचने लगता है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि वह मुझसे नाराज हो गया है। खामोशी दुनिया की सबसे ज्यादा बेचैन कर देने वाली चीज है। जब कोई लड़ाई करे तो लोग उसका सामना कर लेते हैं, लेकिन जब कोई अचानक खामोश हो जाता है तो वो ज्यादा तकलीफदा महसूस होता है। इसीलिए अक्सर लोग अपनी अना, ईगो को छोड़कर
खुद आगे बढ़कर इस शख्स को मनाने की कोशिश करते हैं और यूं वो शख्स इन्हें काबू कर लेता है। अगर कोई अचानक आपको खामोशी की सजा देने लगे और बज़ाहिर कोई खास वजह न हो, तो समझ जाएं कि वो आपके साथ ज़हनी खेल खेल रहा है। ट्रिक्स नंबर 3। रिवर्स साइकोलॉजिया तकनीक बहुत पुरानी है और बचपन से ही इस्तेमाल होती आ रही है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे वालिदीन हमें अक्सर दूसरे बच्चों से मुआवजा करते हैं, जैसे देखो वो इतने अच्छे नंबर लाया है, तुम तो ये नहीं कर सकते। उससे हमारे अंदर जिद और चीलिंग का एहसास पैदा होता है और हम वही काम करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें रोका जा रहा होता है। यही तकनीक दूसरे लोग हमें काबू में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई कहे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो आपके अंदर चीलिंग का एहसास पैदा होगा और आप वो काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी तरह बाज़ औक़ात लोग आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपको कोई काम नहीं करना, हालांकि वो असल में यही चाहते हैं कि आप वो काम करें। इसलिए जब भी कोई इस तरह का रवैया अपनाए तो समझ जाएं कि वो आपके जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहा है। ट्रिक्स नंबर 4। झूठे वादे बहुत से लोग आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, ये काम करो तुम्हें बहुत फायदा होगा। ऐसे वादे सिर्फ आपको काबू में करने के लिए किए जाते हैं। दरहकीकत वो लोग कभी भी अपने वादे पूरे नहीं करते। अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा फायदा दिखाकर, बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर आपको किसी काम के लिए राजी कर रहा है तो होशियार हो जाएं। ज्यादातर ये सब धोखा होता है। ट्रिक्स नंबर 5। झूठा जज्बाती ताल्लुक। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा हमदर्दी और मोहब्बत जताने लगते हैं, आपको खास महसूस कराते हैं, आपको तोहफे देते हैं, आपका हर हाल में साथ देने का यकीन दिलाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन पर भरोसा कर लेते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगते हैं। इससे आपके अंदर बेचैनी पैदा होती है और आप हर कीमत पर इन्हें दोबारा करीब लाने की कोशिश करते हैं। यही वो मकाम होता है जहां वो आप पर काबू पा लेते हैं। आजकल बहुत से लोग यही कर रहे हैं। वो पहले आपको जज्बाती तौर पर अपने करीब करते हैं और फिर पीछे हटकर आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने पर मजबूर कर देते हैं।